हेलो दोस्तों क्या आपको पता है कि अगर एक तितली अपने पंखों को फड़फड़ाती है तो इसकी वजह से दुनिया के दूसरे कोने में बहुत बड़ा तूफान आ सकता है। या आप जो कोई भी काम करते हो वो ऐसे ही बेवजह नहीं होता। आपका छोटा काम भी इस यूनिवर्स पर इफेक्ट डालता है। क्या आप ये बातें जानते हो? अगर नहीं तो आज हम इस वीडियो में बटरफ्लाई इफेक्ट के बारे में जानेंगे और इन सभी बातों पे गौर करेंगे। सो दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आपका मेरे यूट्यूब चैनल यूनिक स्पॉट पे वेलकम है। दोस्तों, बटरफ्लाई इफेक्ट इस शब्द को सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि हम चाउस थ्योरी को समझ सकें। चाउस थ्योरी बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स थ्योरी थी, तो इसे समझने के लिए बटरफ्लाई इफेक्ट और बटरफ्लाई के एग्जाम्पल से हम इसे इजली में समझ सकते हैं। जिसका मतलब था कि अगर कोई तितली ब्राजील में अपने पंखों को फड़फड़ाती है तो उसके कारण टेक्सास में तूफान आ सकता है। लेकिन दोस्तों, इसका ये मतलब नहीं है कि ऐसा सच में ही हो। अगर सही समय पर और सही स्थान पर कोई छोटी घटना हो तो वो घटना किसी घटनाओं के सेट को ट्रिगर कर सकती है, जो लास्ट में एक बहुत बड़े तूफान से खत्म होगी। और ये सब कुछ जहाँ पे छोटी घटना हुई थी उसके बिल्कुल विपरीत बहुत दूर होगी। ये कॉन्सेप्ट एडवर्ड लॉरेंस के द्वारा तैयार किया गया है और ये कॉन्सेप्ट सभी को अच्छा लगा और सभी ने इसको सच भी माना। एडवर्ड लॉरेंस एमआईटी के मेट्रोलॉजी के प्रोफेसर थे। इन्होंने 1961 में वेदर प्रिडिक्शन के लिए कंप्यूटर सिमुलेशन का प्रयोग किया, जिसमें इन्होंने सिमुलेशन को चलाने के लिए एक इनपुट वेरिएबल को थोड़ा चेंज किया। उन्होंने 0.506127 की वैल्यू को राउंड ऑफ किया और 0.506 वैल्यू रखी। फिर प्रोग्राम को रिस्टार्ट कर दिया। जब सिमुलेशन चलने लगा तो वे बाहर कॉफी लेने के लिए चले गए। जब वे वापस आए और रिजल्ट को चेक करने लगे तो वे ये जानकर चौंक गए कि एक छोटे से इनपुट वेरिएबल ने न केवल मौसम को चेंज किया बल्कि इसे पूरी तरह से ही बदल दिया। बाद में इन्होंने इस पर और ज्यादा रिसर्च की तो इसको बटरफ्लाई इफेक्ट का नाम दिया, जिसने बाद में चार्ल्स थ्योरी को जन्म दिया। इसे जानने के बाद लोगों ने बहुत सी घटनाओं को इस थ्योरी से जोड़ा। अगर हम इसे सिंपली समझें तो इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि जो आप अभी करोगे उससे बहुत कुछ फ्यूचर में बदलेगा। और ये काफी हद तक सच भी होता है। अगर मैं आज कुछ करूंगा तो हो सकता है कि फ्यूचर में उसका इफेक्ट मुझ पे भी पड़े। तो दोस्तों, एक ऐसी ही सच्ची घटना भी हुई थी जिसमें एक औरत के बच्चे का जन्मदिन था, लेकिन वो बहुत ज्यादा गरीब थी। उसके पास केक लेने के लिए पैसे नहीं थे। वो दुकान पर गई और वहां पर सभी केक के प्राइस पूछने लगी। फिर उसने अपने पैसे देखे जो बहुत कम थे और ये सब एक पुरुष देख रहा था। तो उस पुरुष ने महिला की मदद की और उसे केक लेकर दे दिया और ये सब वो बच्चा भी देख रहा था। हेल्प करने के बाद महिला ने उस भले पुरुष को अपना पता एक कागज पे लिखने को कहा ताकि फ्यूचर में वो भी उसकी मदद कर सके। लेकिन उसने उस नोट पे लिखा कि जिंदगी में जब भी लगे कि मैं किसी के लिए कुछ कर सकता हूँ तो रुकना मत, उसे कर देना। फिर टाइम बीतता गया और वो पुरुष बूढ़ा हो गया और बीमार पड़ गया। उसने हॉस्पिटल में इलाज करवाया। जब उसने बिल मंगवाया तो उस पे लिखा था कि आपका बिल उस केक ने चुका दिया है और ये बिल उसी लड़के ने चुकाया था जिसका उस दिन जन्मदिन था। और दोस्तों, ऐसा ही कुछ एटम बॉम्बिंग में भी हुआ था। जब यूएसए ने पहले कोकुरा में बम गिराने के बारे में सोचा था, लेकिन कोकुरा की वेदर कंडीशन खराब होने के कारण बाद में बम को नागासाकी में गिराया गया, जिसका ये इफेक्ट हुआ कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। अगर ये बम पोखरा में ही गिराया जाता तो हो सकता है इसके कुछ और ही परिणाम निकल के आते। तो दोस्तों, जो भी हम करते हैं उसका कुछ न कुछ फ्यूचर में जरूर मिलता है, जैसा कि इन घटनाओं में भी हुआ।
हमारे यूनिवर्स में जो कुछ भी होता है उसका कुछ न कुछ संबंध दूसरी घटनाओं से जरूर होता है। सो दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और जिसने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन को भी ऑन कर लें।